बुद्ध की भूमि कही जाती है, लेकिन देखा जाए तो बुद्ध के विरुद्ध युद्ध हमेशा भारत में होता रहता है। आखिर आप लोगों को अनशन पे क्यों बैठना पड़ रहा है? भारत बुद्ध की भूमि है, आगे भी रहेगी। कुछ नालायक नफरत फैलाने वाले लोग बुद्ध की आड़ में देश पर कब्जा करना चाहते हैं, बुद्ध का और बुद्ध के दर्शन का ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं। ये मुहिम देश आज़ाद होने के साथ साथ शुरू हो गई और वो लोग जो नफ़रत फैला कर के देश को लूटना चाहते हैं, उन लोगों ने हमारे बोधगया मैनेजमेंट कमेटी पर कब्जा कर लिया है, महाविहार पर कब्जा कर लिया है। अब हमें उम्मीद नहीं है कि लोग शांति से छोड़ेंगे, इसलिए हम बौद्ध भिक्षु शांति के पक्षधर अब आंदोलन पर उतर आए हैं और ये आंदोलन अब तब तक करेंगे जब तक महाबोधि विहार मुक्त नहीं हो जाता। भंते जी, बाबरी मस्जिद को उन लोगों ने किस तरह से अशांति से कब्जा कर लिया, हम लोग शांति से क्या लगता है अपने ही बिहार पर प्राप्ति कर पाएंगे? देखिए, राजाश्रय जब दर्शन को मिलता है, विचारधारा को मिलता है, तो विचारधारा बहुत फलती फूलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक के ज़माने में बनाया गया। कई बार इसको ध्वस्त किया गया, कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन आज नफ़रत फैलाने वाले लोगों ने, मनवादियों ने इस पर कब्जा कर लिया है। जब तक ये मुक्त नहीं हो जाता, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं को आज 18वां दिन है। बहुत अच्छी जगह बैठे थे, शासन प्रशासन ने बर्बरता के साथ बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल में फेंक दिया है। हम लोग हॉस्पिटल भी गए हैं और अब शासन प्रशासन ने हमें जगह बोधगया महाविहार के 2 किलोमीटर पर दी है, जहाँ टेंट लग रहा है, बल्ले गाड़े जा रहे हैं। मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश के लोगों से कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आएँ, बौद्ध भिक्षुओं का मनोबल बढ़ाएं। भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी, आकाश लामा जी, आदरणीय विनयाचार्य जी, मैं, हम सब लोग लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष अब जब तक नहीं रुकेगा जब तक ये हमारी धरोहर आज़ाद नहीं हो जाती। एक साथ देश के सभी वो भंते जी लोग एक मंच पर आ गए हैं, क्या लगता है नई क्रांति उत्पन्न होगी? बिल्कुल क्रांति होनी चाहिए। देश बौद्धों का है, आगे भी बना रहेगा। कुछ मनमुटाव आपस में थे विचारधारा को लेकर के, वो सब दूर हो गए हैं। अब बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमने पूरे देश में आह्वान किया है, कई एमपी लोगों से बात की है, कई एमएलए लोगों से बात की है कि इस मुद्दे को वो सदन में भी उठाएं, क्योंकि लड़ाई एक तरफ से लड़के हम कामयाब नहीं होंगे, हमें चारों तरफ से लड़ना होगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी हमें वार्ता करनी पड़ेगी। यूएनओ को भी हमें टच करना पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए और बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में दे दे। आपके एक बार आह्वान करने पे लाखों की भीड़ आ जाती है, इस धरने में कितने की भीड़ लाने वाले हैं? मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश से 25-30 लोग ट्रेन बुक करा चुके हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग जनपदों से लोग आ रहे हैं। जैसे ही हमारा टेंट वेंट यहाँ लगेगा, हजारों की संख्या होगी और हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक ये स्थान हमारा मुक्त नहीं हो जाता। जो दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं देश दुनिया से, क्या उनको आह्वान करना चाहेंगे? मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ, यहाँ तमाम बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, उनके पानी की व्यवस्था की जाए। आप सब लोग तन मन धन से सहयोग करिए और बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल कर के आइए। और अगर आज भी तुमने कायरता का परिचय दिया तो जिस तरह से साकेत तुम्हारा छीन लिया गया, उस तरह से बोधगया भी आपसे छीन लिया जाएगा। फिर आगे कुशीनगर की बारी आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 तीर्थ भगवान बुद्ध के हैं, चारों हमारे गुलाम हैं, चारों दूसरों लोगों ने कब्जा कर लिया है। 3 जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा है और बोधगया में ब्राह्मणों का कब्जा है। कुशीनगर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा, लुम्बिनी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा, सारनाथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा और कुशीनगर में कब्जा, बोधगया में ब्राह्मणों का कब्जा। हमारे चारों तीर्थ स्थल इस समय दूसरों के कब्जे में हैं। उनकी मुक्ति के लिए आपको घर से आना पड़ेगा और मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं देश भारत के सभी लोगों से, खास तौर से बिहार की जनता से, कि नीतीश कुमार जी मनमानी कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार चाहें तो सदन में नया बिल ला करके 1949 का ये जो बीटी एक्ट है इसको डिसमिस करें और नया बिल ला करके बौद्धों को बौद्ध विहार सौंप दें। कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको फिर खुश होकर के सारे लोग वोट देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अब की बार उनका काम खत्म होने वाला है। मैं केजरीवाल का घर घेरने गया, हमने घोषणा की केजरीवाल आप जा रहे हो, आप देख सकते केजरीवाल की सरकार चली गई। अब हम नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, अगर आपने बौद्ध भिक्षुओं की
बात न मानी, बौद्ध भिक्षुओं की न्याय की आवाज़ नहीं सुनी, तो आपकी भी कुर्सी बचने वाली है। बचने वाली नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। भंते जी, जो अंदर भंते जी लोग हैं वो बिल्कुल आप लोगों की तरह ही हैं, तो आखिर आप लोगों में उनमें क्या अंतर है कि उनको बाहर आप लोग करना चाहते हैं? देखिए, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो गुलामी करके बैठे हैं, बोध गया मैनेजमेंट कमेटी में पुजारी हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली है, मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की। उन्हें खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, मज़े काट रहे हैं। लेकिन ये देश चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है, पूरा भारत चाहता है, विश्व लेवल के बौद्ध चाहते हैं कि हमारा तीर्थ स्थल मुक्त होना चाहिए। ये जो अंदर भिक्षु बैठे हैं, इनको भी बाहर निकाला जाए और पुनः नया बिल बना करके सरकार बौद्धों को ये सौंपे, ताकि हम ईमानदारी से बौद्धों की संपत्ति पर बौद्धों का कब्जा एहसार करा सकें। धन्यवाद। वो कहते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता, ना हमारा कल्चर उनसे मिलता है, ना उनसे हमारा दर्शन मिलता है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का पार्ट हो सकता है। 1000 साल पुराने चले जाइए, जो महायानी परंपरा है उसका बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का पार्ट बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म का पार्ट हिंदू धर्म है। ये ज़बरदस्ती विष्णु का अवतार बुद्ध को बताते हैं, इसके कोई प्रूफ नहीं है। ये ज़बरदस्ती ब्राह्मणीकरण बुद्ध का करना चाहते हैं। जिस तरह से रविदास का ब्राह्मणीकरण कर दिया, कबीर का ब्राह्मणीकरण कर दिया, ये बाबा साहब का भी ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं। इसलिए उनका धर्म अलग है। मैं मांग करता हूँ, पर्सनल मैरिज एक्ट हमें दिया जाए, हमें अलग शमशान दिया जाए, पर्सनल लॉ हमें दिया जाए, और हमारे पूजा स्थल अलग होंगे। हमारा जो बौद्धों की जो प्रक्रिया है पूजा पद्धति की, जीवन जीने की, वो अलग है। हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका धर्म अलग है। पूरी दुनिया में बौद्ध रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, भारत में भी बौद्ध रहते हैं। हम लोगों से, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन आप लोगों के साथ है, क्योंकि अभी सुबह प्रशासन के साथ जो आपकी मुठभेड़ हुई थी, कैसा लग रहा है?